मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि वो अपना मैच जीत गए। अच्छा खेला उन्होंने, डेफिनेटली बहुत अच्छा खेला, मगर आज फ्रंट जगह राजस्थान की बॉलिंग को नीतीश राणा की वाले कैप्टन और उसका कैच वो टर्निंग पॉइंट था, लेकिन नीतीश राणा बहुत अच्छी बैटिंग की, उसने जवाब दिया है इस सबको। पिच पे नीतीश राणा ने इस तरह बैटिंग की है, आई मीन वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी और पिच पे बैटिंग कर रहा है भाई। वन डाउन उसको भेजा राहुल द्रविड़ ने, और क्या उसने खेला है यार, मतलब हिज इनिंग्स वाज लाइक यू नो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, वन ऑफ दी अब तक जितने मैचेस हुए आईपीएल में, आई बी वेरी ऑनेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स ऑफ दिस आईपीएल सो फार। 182 जो आज राजस्थान रॉयल ने बोर्ड पे लगाया, आज राणा पड़ गए। आज राणा जी ने 81 रन मारा 36 बॉलों पे, जहां पे 5 छक्के और 10 चौके मारे, कमाल कर दिया भाई। बिल्कुल नितेश राणा एक बहुत ही शानदार किस्म का टैलेंटेड खिलाड़ी है, और उसने हमेशा कभी नितेश रेड्डी आगे फोड़ता है, कभी नीतीश राणा, और वो बताते हैं कि किस तरह से वो आईपीएल में जब उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था तो वो अपने वालिद के साथ बैठे हुए थे, और फिर किस तरह से उन्होंने अपना जो पैसा उनको मिला आईपीएल से वो उन्होंने खर्च किया। लेकिन भाई पीएसएल आ रही है, कोई हाइप सुनी आपने उसकी, मतलब कोई शोर डला हो, कोई इंटरेस्ट पैदा हो रहा हो पीएसएल के वाले से? मुझे तो फिलहाल लगता है बिल्कुल नहीं। आई गेस इनकी मार्केटिंग वगैरह क्वेश्चनेबल है, कंसिडरिंग इफ यू कंपेयर इट विद आईपीएल। अब आजकल आईपीएल जिस तरह से चल रहा है। हाँ तो भाई तकलीफ हो रही है ना कि धोनी फिनिश नहीं कर पाया यार, तकलीफ तो होगी ना। आपका फेवरेट प्लेयर हो जिसका आप इंतजार कर रहे हो, उसके आने के लिए आपने दूसरों को आउट करने की दुआएं मांगी हो, वो आए, जलवा भी दिखाए और मैच ना जिता पाए, दुख होगा यार। धोनी को फिनिश कर देना चाहिए था। 11 बॉल पे 16 रन उसने किए। ट्रोलिंग हो रही थी उसके ऊपर, मतलब इस पर्सनल ट्रोलिंग हो रही थी उसके ऊपर, केकेआर में भी उसको प्रॉपर मौके नहीं मिलते थे इस तरीके से। अब राजस्थान में आया तो बैटिंग मिल रही है तो जल्दी आउट हो रहा था, लेकिन आज बहुत ब्रिलियंट बैटिंग की है। 36 बॉलों पे 83 स्कोर करके गया। अनफॉर्चुनेटली एश्विन की बड़ी अच्छी बॉल टर्न हुई थी उसमें जब स्टंप हुआ, और धोनी स्टंप के बीच में आगे निकल गया, तो आप समझो आप आउट ही हो धोनी के हाथों। आईपीएल है ना बाबा जी, ये आईपीएल ने हमारे प्लेयरों को, हमारे सिस्टम को, हमारी पीएसएल को, हमारे सरों को पागल कर दिया है, मतलब कि खुद बना दिया, मैं पागल किया हुआ है। He made 81 of just 36 balls, 225 की स्ट्राइक रेट, 5 छक्के 10 चौके, और मुझे लगता है कि वो बैटिंग कर रहा था सीएसके के बॉलर्स को कुछ समझ ही नहीं पड़ रही थी कि किस तरह में उसको कंट्रोल करें, क्योंकि बॉल बाहर फेंको स्टंप्स के, तो उसके लिए उसके पास शॉट थे, तो आपने ओवर पिच किया उसके लिए शॉट, शॉर्ट पिच किया उसके लिए शॉट, लेग पे किया उसके लिए शॉट, मतलब ही प्लेड ऑल अराउंड द विकेट एंड ही रियली प्लेड सुपर्ब इनिंग, स्पेशली आई मीन के कंसिडरिंग कि संजू सैमसन स्ट्रगलिंग फॉर फॉर्म। आज जायसवाल भी जल्दी आउट हो गया 4 रन करके खलील की गेंद पे, लेकिन नीतीश राणा innings was, I mean, if anyone won the match today for Rajasthan Royals and gave them the first points in this tournament. Oh my God, ये इंडिया के युवा खिलाड़ी, हर बार हम यही कहते हैं इंडिया के किसी भी यंगस्टर को देख के, oh my God, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं इंडिया, ये रुक नहीं रहा, ये थम नहीं रहा, इंडिया कमाल पे कमाल किए जा रहा है। जानते तो थे इसके कमाल, हमें पता तो था ये कितना टैलेंटेड है। जो लोग पाकिस्तान में क्रिकेट को डीप फॉलो करते हैं, आईपीएल देखते हैं, उन्हें पता था ये कितना कमाल का यंगस्टर है। भाई बहुत ही बेहतरीन टैलेंट है। अनफॉर्चुनेट है कि अभी तक इंडियन टीम में नहीं आया, लेकिन जो इसका टैलेंट है और जिस अंदाज में ये बैटिंग करता है, पहले ये केकेआर में बैटिंग करता था, कमाल किस्म का खेलता था। लेकिन अली साहब अभी अगर आज मैच की बात करें, महेंद्र सिंह धोनी ने जो माहौल बना दिया था एक टाइम पर, बहुत ही ज्यादा लग रहा था बन गया माहौल। लग रहा था कि शायद संदीप शर्मा के साथ जो 2023 में हुआ था, ये 24 में हुआ था, वही धोनी दोबारा से दोहरा देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा क्योंकि जो हिट मायर ने कैच पकड़ा था वो बहुत बेहतरीन कैच पकड़ा। लेकिन अली फिर बात वही है कि जडेजा और धोनी गेम को, तिक्षाना का जो ओवर था वो बहुत ज्यादा क्यों लिया, उसमें सिर्फ 6 रन, उसमें एक हिट नहीं मारा। क्योंकि देखो बात ही नहीं है कि हिट मारी नहीं या हिट लगी नहीं, क्योंकि सबको पता है कि जब धोनी अपने ग्लव्स टाइट करते हैं उसके बाद ही वो हिटिंग के लिए जाते हैं। ग्लव्स टाइट जो कोच साहब हैं मोहम्मद यूसुफ साहब अपनी किताब में बाबा जी फरमा रहे हैं, बाबा जी फरमाया कि आईपीएल को बैन कर दिया जाना चाहिए पाकिस्तान से। सबसे पहले तो यही काम करो ना, ठीक है। ये हुकूमत को, जो हमारी गवर्नमेंट है, उनको कहा गया है कि यार मेहरबानी फरमाओ आईपीएल को सबसे पहले बैन करो पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कोई मैच भी नहीं दिखना चाहिए आईपीएल का। उसकी वजह यह है कि बाबा जी एक तो हमारी टीम की परफॉर्मेंस सीधी नहीं हो रही, और अवाम को, जो हमारी पाकिस्तानी अवाम है ना, उनको शऊर आना शुरू हो गया कि यार क्रिकेट तो वो लोग खेल रहे हैं, आईपीएल वाले खेल रहे हैं, इंडियन प्लेयर्स खेल रहे हैं क्रिकेट, तो उनका यंग टैलेंट खेल रहा है, हमारे घंटे तो भाग रहे हैं। 6 रन से टीम हार गई। आखिरी ओवर में 20 रन चाहिए थे, वाइट आ गया, 19 रन चाहिए थे। विराट MS धोनी यॉर्कर बॉल को जो है कि छक्का मारने के चक्कर में अपना विकेट गवा के बैठ गए यार। ऋतुराज गायकवाड़ ने बहुत टाइम ले लिया ऊपर, बहुत टाइम ले लिया यार। 44 बॉल खेलकर उसने 63 रन किए, 45 का स्ट्राइक रेट, जहां पे आईपीएल में 180 190 के स्ट्राइक रेट से 200 के स्ट्राइक रेट से रन करने वाले प्लेयर भी हैं। ऋतुराज गायकवाड़ भी उनमें शामिल है। उधर नीतीश राणा ने 225 के स्ट्राइक रेट से 81 रन ठोक दिए थे।
38 बॉल खेलकर 36 बॉल खेलकर सॉरी, और यहाँ ऋतुराज गायकवाड़ जो कि 43 बॉल खेलकर उसने जो कि 33 इतने को रन किए 100। तो बहुत अच्छी उसने बैटिंग की है। राजस्थान ने उतना अच्छा स्कोर नहीं किया था, लेकिन ब्रिलियंट कैप्टनसी बाय रेयान पराग। और आज जोफ्रा आर्चर की भी तारीफ बनती है, पहली 12 बॉलों पे 1 रन उसको पड़ा, 1 विकेट, सारी डॉट बॉल। बिल्कुल बिल्कुल 13 स्कोर यार, 3 ओवर में 13 स्कोर। वही तो उसको आखिरी ओवर में मार पड़ी है, तीसरे ओवर के अंदर उसको 12 बॉलों में उसने 11 डॉट बॉलें की है। और आज टर्निंग पॉइंट ये भी था, सचिन रविंद्र आउट हो गया। वही आर्चर ने किया है ना उसको, आर्चर ने जो आज बॉलिंग किया, ये आर्चर हम चाहते थे आर्चर देखने को मिले। फिर हसरंगा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, रेयान पराग का जो कैच था वो वन ऑफ द बेस्ट कैच था, दुबे का बड़ा आउटस्टैंडिंग कैच कर चुका बता उससे पहले बड़ा अच्छा किस तरह संभाल के शुरुआत करनी है और उसके बाद चार्ज करना है। बट यस कंडीशंस बहुत ज्यादा बैटिंग के हिसाब से आज हमें बॉलर्स ज्यादा परफॉर्म करते हुए देखेंगे इन कंपैरिजन टू बैटर्स। इट वाज नीतीश राणा। ठीक है, हसरंगा ने 4 विकेटें ली 35 रन पे, लेकिन जो नीतीश राणा अगर वो इनिंग्स नहीं खेलता तो मुझे नहीं लग रहा कि राजस्थान रॉयल्स कोई ऐसा टोटल कर पाती कि वो चैलेंज कर सकते थे सीएसके को। सीएसके आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट दे बैटिंग वाज ठीक है, रचिन रविंद्र शुरू में पहले ओवर में आउट हो गया डक पे आर्चर की गेंद पे, लेकिन यार जिस तरह से मतलब कोई बैट्समैन भी जैसे त्रिपाठी आया, शिवम दुबे आया, वो अपना कैसे बोलते हैं विजय शंकर आया, लेकिन none of them stayed at the crease for long enough with what do you call it गायकवाड़ की कोई पार्टनरशिप डेवलप हो सके। सबको अच्छे स्टार्ट्स मिले, सब कुछ हुआ, लेकिन तीनों को जो हसरंगा ने आउट कर दिया एंड दे प्लेड बैड शॉट्स टू गेट आउट टू हसरंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई रियली होप कि पीएसएल टर्न्स आउट ग्रेट। जिस तरह से आईपीएल जा रहा है, आईपीएल इज हर साल वो लोग जिस तरह से अपने आप को और हाइप क्रिएट करते हैं, फैन पार्क्स बनाए होते हैं उन्होंने, फैंस को इस तरह से इंतजार होता है जैसे हमें ईद का इंतजार होता है ना, वैसे उन्हें आईपीएल का इंतजार होता है। और ऊपर से द काइंड ऑफ एड्स दे मेक, द काइंड ऑफ मार्केटिंग दे डू, जिस तरह से अपने क्रिकेटर्स को कंसिडरिंग कि उनके प्लेयर्स जो हैं उस तरह से वो वाकई में दे आर स्टार्स इन अ वे कि दे एक्चुअली हैव वन टूर्नामेंट्स एंड ट्रॉफीज। तो लोग भी होते हैं कि फिर जिस तरह से वो अपने सेलिब्रिटीज को बीच में इन्वॉल्व करते हैं और बनाते हैं चीज़ें, इट्स लाइक कंटिन्यूअस आपके फीड पे चीज़ें आ रही होती हैं। हमें भी यहाँ तक क्या देखने को मिला इस तरह से पीएसएल से रिलेटेड कोई ऐसा समथिंग फन, कोई बेहतरीन किस्म का ऐड हो जिसमें हमारे प्लेयर्स चलें, ठीक है ये उस तरह से शायद अभी नहीं परफॉर्म कर पाए होंगे कि हमें उस तरह से इनकी वो हो कि यार बड़े फैन हैं इनके, लेकिन समथिंग वेयर एक्टर्स एंड क्रिकेटर्स आर कोलैबोरेटिंग, आपस में मिलकर कुछ बड़ा जो इस टोटल नजर आ रहा है इतना नहीं होता, तो इसका मतलब है कि पिच में कुछ है अर्ली ऑन, और वो चाहते हैं कि जितनी विकेटें हाथ में हो और बैट बॉल का इंतजार कर रहे हैं, वो या आप बिल्कुल आगे की बॉल का इंतजार कर रहे हैं या पीछे की बॉल का इंतजार कर रहे हैं, जो उनकी फेवरेट शॉट है, और आगे का बॉल या पीछे उनका वैसे भी नेचुरली इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो अच्छा खेलते हैं, तो वो बैट बॉल्स का इंतजार कर रहे हैं फिलहाल, एक्स्ट्रा रिस्क लेने की कोशिश है। तो उन्होंने 18वें ओवर में किए, 19वें ओवर में जाके किए, उन्होंने अपना जो ग्लव्स टाइट है वो बिल्कुल जब 12 गेंदें रह गई थी तब उन्होंने ग्लव्स टाइट किए। अगर धोनी तिक्षाना के ओवर में ग्लव्स टाइट कर लेते आउट हो जाते ना, जिस तरह आखिरी ओवर में अगर 20 चाहिए था, थोड़ा सा उस ओवर में अगर चार्ज किया होता तो आखिरी ओवर में ये भी फिनिश कर देते। जडेजा भी कुछ ऊपर से अच्छा किया होता तो एंड में धोनी जो है कि कमाल करके दिखाता, लेकिन समझ में नहीं आ रही ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टनसी जो है कि वो उसकी चेन्नई की मैनेजमेंट क्या कर रहे हैं ये यार। धोनी को जडेजा से पहले आना चाहिए। क्या जडेजा अच्छा प्लेयर है लेकिन धोनी से अच्छा नहीं है। जडेजा ने 22 बॉल खेले, 31-32 रन किए हैं। इतना ही बॉल अगर धोनी खेलता तो मैच जो है कि चेन्नई के हाथ में आ जाता।